मॉर्निंग क्लास। आई एम योर उर्दू टीचर। जैसे कि आपका सिलेबस का हाफली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपका चलेगा यूनिट 3, ठीक है। तो आप डेट मेंशन कर लीजिए। डेट क्या है? 30 है। सिलेबस ऑफ यूनिट 3 के हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। इसमें आपके आएगा सबक नंबर 8 घर की सजावट, सबक नंबर 9 अब जागो बच्चों, सबक नंबर 10 मशहूर तारीखी इमारतें। ये आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपका चलेगा सबक नंबर 8। अपनी बुक ओपन कर लीजिए, इसमें निकाल लीजिए सबक नंबर 8 घर की सजावट, ठीक है। इसमें घर की सजावट के बारे में जिक्र किया गया है। पेज नंबर है 27 पर। तो इसमें आप सबक नंबर 1 डेट मेंशन कर लीजिए कि आज डेट क्या है? 30, ठीक। डेट मेंशन कर लीजिए। अब इसमें ये क्या बता रहा है कि इसमें अम्मी क्या कह रही है? बेटी सुरैया जरा देखो दरवाजे पर कौन है। अब अम्मी कह रही है अपनी बेटी से, सुरैया से, कि देखो दरवाजे पर कौन है। सुरैया: बहुत अच्छा अम्मी जान। अब वो सुरैया ने जवाब दिया, बहुत अच्छा अम्मी जान। अम्मी क्या कहती है? क्या है बेटी? सुरैया: खत है अम्मी जान, लीजिए। अब वो उनकी बेटी जो है सुरैया अपनी अम्मी को खत देती है कि अम्मी खत है। तो अम्मी क्या कहती है? अम्मी बेटी सुरैया ये खत तुम्हारी खाला जान का है। तो बेटी सुरैया जो है ये खत तुम्हारी खाला जान का है, वो अपनी बेटी से कह रही है। तो वो ट्रेन से आज शाम यहाँ पहुंच रही हैं। तो इनकी खाला जो है वो ट्रेन से आज शाम आ रही है इनके घर पर। तो आबिदा भी उनके साथ आ रही हैं। तो आबिदा भी जो है उनके साथ आ रही हैं। सुरैया: आबिदा भी आ रही है, फिर तो बड़ा मजा आएगा। अब उनकी बेटी बोल रही है कि आबिदा आ रही है तो और भी मजा आएगा। आबिदा से खूब जी भरकर बातें करूंगी। अम्मी: अच्छा बेटी मैं बावर्ची खाना ठीक कर लूं, दोपहर का खाना भी लगाना है। अब अम्मी क्या कह रही है कि बेटी मैं बावर्ची खाना ठीक कर लूं, दोपहर का खाना भी लगाना है। तो वे अपनी बेटी से बोल रही है। तो सुरैया कहती है अम्मी जान आप बावर्ची खाना संभाले, मैं घर की सफाई करती हूँ। अब वो अपनी अम्मी से बोल रही है कि आप बावर्ची खाना संभाल लें, मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। और अम्मी जान आज मैं घर भी सजाऊंगी। अब वो घर सजाने की बात कर रही है सुरैया। अब किससे बात कर रही है? अम्मी जान से। अम्मी जरूर सजाओ, हम भी तो देखें। अब उसकी अम्मी कह रही है कि तुम सजाओ, हमारी बेटी कितना अच्छा घर सजाती है, मगर तुम अकेली काम करोगी तो थक जाओगी। अब उसकी मम्मी कह रही है अगर तुम अकेले काम करोगी तो तुम थक जाओगी, तो इसमें मुन्नी को भी साथ ले लो। अब उसकी अम्मी कह रही है कि मुन्नी को भी ले लो। तो उसमें एक लड़की है मुन्नी। तो सुरैया: बहुत अच्छा अम्मी, मैं मुन्नी को बुला लेती हूँ। अब वो मुन्नी को बुला लेती है सुरैया। मुन्नी: क्या बात है बाजी, मैं खुद ही आ गई हूँ। मुन्नी आ जाती है तो वो कहती है मुन्नी क्या बात है बाजी। बाजी किसे कह रही है? वो सुरैया को बोल रही है, मैं खुद ही आ गई हूँ। सुरैया: अरे मुन्नी तुमने सुना आज शाम खाला जान आ रही है। अब सुरैया कह रही है अरे मुन्नी तुमने सुना आज शाम खाला जान आ रही है। तो मुन्नी कहती है सच? सुरैया कहती है कि आबिदा भी आ रही है, आओ हम घर साफ करके करीने से सजाएं, ठीक है। तुम कपड़े और बांस ले आओ। अब है ना वे दोनों काम पे लग जाती हैं, यानी सुरैया और मुन्नी दोनों घर की सफाई में लग जाती है। तो वो है ना उसे काम बताती है, तुम कपड़े और बांस ले आओ। मुन्नी कहती है अच्छा बाजी अभी लाई। सुरैया: लाओ मुन्नी बहन, ये दोनों चीजें मुझे दे दो, मैं दीवारें साफ करती हूँ, तुम झाड़न लेकर खिड़कियां और दरवाजे साफ कर लो। अब ये दोनों है ना साफ सफाई में लग जाती हैं। मुन्नी: अच्छा बाजी ये काम तो मैं कर लूंगी। मुन्नी कह रही है कि बाजी ये काम तो मैं कर लूंगी। सुरैया कहती वाह मुन्नी बहन, खिड़कियां और दरवाजे तो तुमने बहुत अच्छी तरह साफ कर लिए हैं। अब वो उसकी तारीफ कर रही है सुरैया, किसकी? मुन्नी की, कि खिड़कियां और दरवाजे तो तुमने बहुत अच्छी तरह साफ कर ली हैं। मुन्नी कहती है शुक्रिया बाजी, आप मुझे और काम बताइए। तो वो कहती है मुन्नी की मुझे और काम बताइए। सुरैया कहती है तुम साबुन से प्लास्टिक की बेलें धो लो। अब वो कह रही है कि सुरैया ने उसे काम बता दिया मुन्नी को, मैं फर्श साफ करती हूँ, वो फर्श साफ कर लेती है, वो प्लास्टिक की बेलें धो देती है। मुन्नी: हाँ बाजी, धुलने के बाद बेलें चमकने लगेंगी, फिर उन्हें दीवारों पर सजाएंगे, ठीक है। सुरैया कहती है देखो मुन्नी, मैंने सब कमरे साफ कर लिए हैं, घर का कोना कोना साफ है।
मुन्नी कहती है बाजी देखो मैं बेले धोकर ले आई कैसे चमक रही हैं। सुरैया कहती है बेलों को मेज पर रख दो, मैं उन्हें सजाती हूँ। ठीक है, वो कहती है कि मुन्नी बाजी देखो मैं बेलों को धो ले आई कैसे चमक रही है। सुरैया बेलों को मेज पर रख दो। अब सुरैया कह रही है कि बेलों को मेज पर रख दो, मैं उन्हें सजाती हूँ। तुम अलमारी से धुली हुई चादरें, पर्दे और तकियों के गिलाफ ले लो ताकि उन्हें भी बदल दिया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। मुन्नी कहती है बाजी ये चीजें तो मैं ले आती हूँ मगर गुलदानों के फूल भी बदलने हैं। अब मुन्नी कह रही है, उससे किससे कह रही है? सुरैया से कह रही है ये चीजें तो मैं ले आती हूँ मगर गुलदानों के फूल भी बदलने हैं। सुरैया कहती है तुम फिक्र ना करो, मैंने गुलदान में फूल सजाकर कमरे में रख दिए हैं ताकि इन पर गर्दा ना पड़े। अब मुन्नी कह रही है कि मैंने ड्राइंग रूम में नए साल का कैलेंडर भी लगा दिया। अब मुन्नी ने नए ड्राइंग रूम में क्या लगा दिया? नए साल का कैलेंडर भी लगा दिया। आज घर कितना अच्छा लग रहा है। सुरैया कहती है मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, अम्मी जान इधर आ रही हैं, वो भी खुश होंगी। अब सुरैया कह रही है कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, जब वे घर सजा लेती हैं, घर को साफ कर लेती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है घर। तो अम्मी जान उनकी उधर आ रही होती है, वो खुश होती हैं। वो कहती है कि अम्मी जान भी खुश होंगी। अम्मी भाई वाह, आज तो तुम दोनों ने बहुत मेहनत से घर सजाया है। कौन कह रही है? अम्मी कह रही है कि उनकी तारीफ कर रही है कि तुमने तो बहुत अच्छी तरह घर सजाया। सुरैया कहती है अम्मी जान आप सब चीजों को देख लीजिए, अगर कुछ कमी हो तो इसे भी पूरा कर दिया जाए। अम्मी कहती है कि मैं देख चुकी हूँ, सब चीजें करीने से सजी हुई हैं। ठीक है, सुरैया कहती है कि शुक्रिया अम्मी जान, मुन्नी ने भी मेरे साथ मिलकर मेहनत से काम किया है। ठीक है, अम्मी कहती है हाँ भाई मुन्नी ने भी खूब काम किया है। मुन्नी शुक्रिया अम्मी जान, शुक्रिया अम्मी जान। अब वो है ना, ये दोनों बहनें होती हैं, तो इसमें किसका जिक्र है? एक तो अम्मी का जिक्र किया गया है, एक सुरैया का जिक्र किया है, एक मुन्नी का जिक्र किया है। तो वो मुन्नी भी कहती है शुक्रिया अम्मी जान। तो अम्मी कहती है अब दोनों नहा धोकर कपड़े बदल लो, थोड़ी देर में तुम्हारे अब्बाजान भी आ जाएंगे, खाना खाकर हम सब तुम्हारी खालाजान को लेने स्टेशन जाएंगे। अब क्या करते हैं कि उनकी अम्मी जो कहती हैं कि नहा धोकर कपड़े बदल लो, तो थोड़ी देर में तुम्हारे अब्बा जान आने वाले हैं। तो उनकी अम्मी कहती है कि कपड़े चेंज करके हम खाना खाकर कहाँ पर जाएंगे? तुम्हें खाला जान को लेने स्टेशन जाएंगे। ठीक है, ये आपका सबक था घर की सजावट। तो इसमें कौन है? दो बहनें जो होती हैं वे घर को सजाने में घर को सजाती हैं। उनकी क्या कौन आता है? खाला जान आती है। कहाँ से आती है? उनकी खाला जान आती है, वो ट्रेन से आज शाम को पहुंच रही होती हैं, तो उनका खत आता है, तो है ना वो उन्हें उनके आने की खुशी में घर की सफाई करती हैं। तो इसमें घर की सजावट के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब आप अपने ये देख लीजिए, बुक एक्सरसाइज देख लीजिए कि इसमें क्या है। इसमें पहला डेट मेंशन कर लीजिएगा कि आपकी बुक एक्सरसाइज में क्या है ना, मैंने किस डेट में आपका काम कराया है। ठीक है, डेट मेंशन कर लीजिए। सही जवाब पर राइट का निशान लगाना है, तो इसमें सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है। ठीक है, खाला जान किस चीज से आने वाली थी? कार से, बस से या ट्रेन से? किससे आने वाली थी? ट्रेन से ना, तो ट्रेन पर टिक लगा लीजिए। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब आपका आता है भाई वाह, आज तो तुम दोनों ने बहुत से डैश सजाए हैं। क्या सजाए? दुकान, किचन, घर। वो क्या सजाती है? घर सजाती है ना, तो घर। थर्ड वाला ऑप्शन सही है, तो टिक लगा लीजिए राइट। ट्रेन के रुकने की जगह को क्या कहते हैं? हवाई अड्डा कहते हैं, स्टेशन कहते हैं, बस अड्डा कहते हैं। तो स्टेशन बोलते हैं ना, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है, तो इस पर टिक लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी खाली जगह। वो डैश से आज शाम यहाँ पहुंच रही है, बस से या ट्रेन से? तो इसमें वो ट्रेन से पहुंचती है ना, तो ट्रेन वाला आपका ऑप्शन सही है, तो आपका ट्रेन इसमें भरना है। अम्मी जान आप डैश संभाले, क्या संभाले? घर या बावर्ची खाना? तो जो सुरैया कहती है तो आप बावर्ची खाना संभाले, बावर्ची खाने पर टिक लगा लीजिए, यानी बावर्ची खाना संभाले। तुम डैश प्लास्टिक की बेले धो लो, साबुन से या पानी से? तो साबुन से। तो साबुन से धोती है ना, तो साबुन से। तुम साबुन से प्लास्टिक की बेले धो लो। खाना खाकर हम सब तुम्हारी डैश को लेने स्टेशन चलेंगे। तो खाना खाकर किसे लेने चलेंगे? खाला जान को या नानी को?
खालाजान पे टिक लगा लीजिए, यानी इसमें आप खालाजान भर लेंगे। ठीक है, ये आपके हो गए खाली जगह। ठीक है, ये मैंने आपको करा दी। ठीक है, इसके बाद आप है ना मुश्किल अल्फाज की हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, मुश्किल अल्फाज यानी घर की सजावट, डेट मेंशन करेंगे अपनी नोटबुक में और सबक का नाम डालेंगे घर की सजावट, सबक नंबर 8 घर की सजावट। तो इसमें है मुश्किल अल्फाज, हेडिंग डाल लेंगे। तो इसमें है घर, तो ये है घर, खाना, शाम, काम, मेहनत, फूल। तो ये हम आपके मुश्किल अल्फाज है, ये आपको करने हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे जूम ऐप क्लास पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।